हेलो एंड नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं सीयूईटी कॉन्सेप्ट पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बिहार की एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिसका नाम है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, जो कि गया जिले में लोकेटेड है। NAAC से जो इसको ग्रेडिंग मिली है वो A++ की ग्रेडिंग मिली हुई है, तो ग्रेडिंग भी तगड़ी है। ओके, तो इसमें हम काफी सारी चीजें बात करने वाले हैं, डिटेल में ये वीडियो होने वाली है। कैंपस लाइफ के बारे में बताएंगे, कोर्सेज कौन कौन से चलते हैं सीयूटी के थ्रू, और सीट्स कितने हैं, फी कितनी लगती है, हॉस्टल फैसिलिटी है नहीं है तो कितनी फी लगेगी, कितने सीट्स हैं हॉस्टल में, वो तमाम चीजें, कट ऑफ का आइडिया भी आपको देंगे। तो सारी चीजें इस सिंगल वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैंने JMI, JNU, BHU, HNBGU और डॉक्टर हरि सिंह गौर, इन तमाम यूनिवर्सिटी के ऊपर वीडियो बना रखा है। अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हो, वहां पर एडमिशन लेना चाहते हो, तो उसको जाकर के जरूर एक बार विजिट करिए। ओके, तो अगर आप इस यूनिवर्सिटी में सीयूटी के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हो तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें वो हर चीज आपको बताएंगे जो आपको जानने की जरूरत पड़ सकती है या जरूरी है। देखो, तो यहां पर ये बता रहे हैं कि भाई 300 एकड़ में हमारा प्लॉट फैला हुआ है, तो मतलब काफी ठीक है, 300 एकड़ है, तो कैंपस है ठीक ठाक। कैंपस दिखने में काफी बढ़िया है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। और ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी आप देख सकते हो यहाँ पर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार, और ये 2014 में सेंट्रल यूनिवर्सिटी में साथ बदल गया था। सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार इसका नाम कुछ बदला है, पढ़ लेना, इतना जरूरी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब यहाँ के स्टूडेंट बन जाओगे तो वो पढ़ लेना आप डिटेल में कि ये यूनिवर्सिटी कब बनी थी, क्या थी, सारी चीजें, कब नाम बदला, वो सब चीज पढ़ लेना। अब ये कुछ ऐसा इसका मेन गेट दिखता है। अब ये काफी बड़ा है, मतलब पीछे भी काफी एरिया है, 300 एकड़ जैसा बताया, तो 300 एकड़ काफी एरिया होता है, तो उस पूरे एरिया में ये फैला हुआ है, और पेड़ पौधे भी हैं, तो आपको सांस लेने का तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। जो शहरें हैं जैसे कि दिल्ली है, तो काफी लोगों को प्रॉब्लम होती है, ठीक है, सांस तो ले रहे हैं, लेकिन सांस लेने के साथ साथ और भी बहुत कुछ ले रहे हैं, तो उससे काफी प्रॉब्लम होती है, खासकर हेल्थ को। तो यहाँ पे आपको हेल्थ को लेकर के ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, बशर्ते कि आप थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटी भी करते रहो, खाना पीना बढ़िया खाते रहो। देखो, तो यहाँ पे अब बात कर लेते हैं कौन कौन से कोर्सेस है। तो कोर्सेस यहाँ पर आपको बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं सीयूटी के थ्रू। जैसे मेनली यहाँ पर इंटीग्रेटेड कोर्स है, इंटीग्रेटेड कोर्स मतलब 5 साल का जो कोर्स होता है वो सब देखने को मिलेगा। जैसे ये BA, BSc, जैसे BA MA, ये हो गया आपका इंटीग्रेटेड, 5 साल का UG PG इन ज्योग्राफी, ठीक है। तो ये BSc MSc भी है, मतलब ज्योग्राफी BSc में भी आता है और यहाँ पर BA में भी आता है। तो BA MA भी कर सकते हो ज्योग्राफी से, और BSc MSc भी कर सकते हो ज्योग्राफी से। ये 5 साल का कोर्स होगा, और इसमें एडमिशन लेने के लिए सिर्फ चाहिए GAT। क्या चाहिए? सिर्फ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट चाहिए, और 50% मार्क्स आपके यहाँ पर होने चाहिए अगर आप जनरल OBC EWS से आते हो, और क्लास 10+2 में होना चाहिए, ठीक है, और 45% SC ST PWD से। तो अब ये सारे कोर्सेस हैं, BA BSc ये भी आ गया फिर से। अब ये साइकोलॉजी में है 5 साल का, ये स्टेटिस्टिक्स में है, ये मैथमेटिक्स में है। अब डी फार्मा भी यहाँ पर 2 ईयर का डिप्लोमा इन फार्मेसी, इसके लिए आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट चाहिए, इसमें भी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। यहाँ पे क्या चाहिए, ये जो स्टेटिस्टिक्स में करना चाहते हो, या तो सिर्फ GAT से, या फिर आपके पास मैथमेटिक्स लिया है तो उससे भी हो जाएगा, मतलब किसी में भी जिसमें ज्यादा मार्क्स होंगे। मान लो कोई बच्चा मैथमेटिक्स भी लिया था सीयूटी में और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट भी, तो जिसमें ज्यादा मार्क्स आएंगे वो वाला उसका आपका काउंट हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए BA MA है आपका, ये सोशियोलॉजी में, तो ये भी सिर्फ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट से ही यहाँ पर एडमिशन होता है। ये BA में है इन पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, इसमें या तो GT से काम हो जाएगा आपका, या फिर पॉलिटिकल साइंस। तो इसमें ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप पॉलिटिकल साइंस के थ्रू चले जाओ, क्योंकि अगर आपने पॉलिटिकल साइंस लिया होगा तो पॉलिटिकल साइंस में आप 200, इवन आप 240 230 नंबर भी ला सकते हो, क्या पता 250 भी ले आओ। लेकिन GAT में 250 में से 250 नंबर ला पाना बहुत मुश्किल होता है। इस बार जो 2025 में जो हाईएस्ट नंबर आए थे वो सर 203 नंबर आए थे। तो अब उसी तरीके समझ सकते हो, कोई GAT के थ्रू जाना चाहेगा उसके पास नंबर ही कम रहेंगे, लेकिन कोई पॉलिटिकल साइंस के थ्रू जाना चाहेगा तो इसके पास नंबर ज्यादा आ सकते हैं। तो अगर पॉलिटिकल साइंस अगर आपने लिया है सीयूटी में तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, फिर आप देखिए कि BA MA ये इन इंग्लिश, तो इसके लिए या तो GAT से चले जाओ या फिर इंग्लिश से चले जाओ। BA MA इन जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन, इसके लिए GAT चाहिए। तो मतलब देख रहे हो कि सारे कोर्सेज के लिए यहाँ पर GAT से एडमिशन आपका हो जाएगा। जितने भी कोर्सेज हैं हर जगह आपको GAT देखने को मिलेगा। सिर्फ ये वाला कोर्स है मैथमेटिक्स में, सिर्फ यहाँ पे आपको मैथ्स जरूरी है, यहाँ भी जनरल एप्टीट्यूड से काम हो जाएगा, यहाँ भी हर जगह GAT से आपका एडमिशन यहाँ पर हो सकता है, बस एक मैथमेटिक्स वाला छोड़ के। और भी कोर्सेज है यहाँ भी GAT। अच्छा, ये वाला कोर्स जो है आपका BA में, ये इन हिंदी, इसके लिए GAT प्लस हिंदी चाहिए। तो यहाँ पर 2 टेस्ट पेपर आपको चाहिए होंगे, और हिस्ट्री में भी आपको 2 टेस्ट पेपर, GAT और हिस्ट्री।
और ये जो कॉमर्स है आपका 5 ईयर इंटीग्रेटेड, इसमें अकाउंटेंसी या बुक कीपिंग में से कोई एक चाहिए। BA LLB के लिए आपको GAT चाहिए और प्लस इंग्लिश चाहिए, तो 2 चाहिए, और इंग्लिश कंपलसरी, हिंदी वाले बच्चे यहाँ पर नहीं जा पाएंगे। BA LLB ये ऑनर्स था, और ये मतलब BA LLB है, सॉरी BBA LLB है भाई, ये BA LLB ऑनर्स था, ये BBA LLB है। यहाँ पर भी GAT और इंग्लिश चाहिए। BSc इन एग्रीकल्चर अगर आपको करना है तो केमिस्ट्री चाहिए, और केमिस्ट्री के साथ आप एक और टेस्ट पेपर इनमें से कोई भी ले सकते हो। ओके, तो ये बात आपको समझ में आ रहा होगा, और आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इधर देख ही सकते हो। अब फीस स्ट्रक्चर का आपको एक बार दिखा देते हैं। फीस स्ट्रक्चर जो रहने वाली है, अब ये पूरा मैं कहानी नहीं पढ़ूंगा, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, आप बस ऊपर कोर्स पढ़ो। कोर्स का नाम है यहाँ पर मैथमेटिक्स एंड स्टेटिस्टिक्स। ये जो आपका 5 ईयर का UG PG BSc होगा आपका मैथमेटिक्स और स्टेटिस्टिक्स में, इसका जो फी है वो सेमेस्टर फी यहाँ पर 1 टाइम फी कुछ लगेगा, और सेमेस्टर फी टोटल जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर में लगेगा कितना लगेगा, 8800 रुपए। फिर अगर सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर आगे के देखो तो 5500 ये सब है, और ये आपका 7th सेमेस्टर होगा ना, ये 7th वाले में यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, ये 6000 हो जाएगा। ठीक है, तो ये है, ऐसे आप देख लेना। तो यहाँ पर आपका ये 3 साल हो गया ना, यहाँ पे कितना हो गया भाई, 5 1 यहाँ पे 3 साल आपका ना, तो यहाँ पे UG कंप्लीट, 3 साल में UG कंप्लीट हो जाएगा, और इधर PG का हो गया, तो इधर इसलिए शायद फी यहाँ पर 1000 आगे बढ़ गया। ठीक है, ये बस समझ में आ गया। तो फी आप बस देखते चलना, यहाँ पर कोर्स पढ़ना। ये कॉमर्स वाला है, UG PG जो कॉमर्स होगा आपका 8800, इधर आपका वही 5-5 हजार फी है। ठीक है, आप बस पढ़ते रहो। यहाँ पर फी इसका ज्यादा है, एग्रीकल्चर वाला जो कोर्स है इसका फी यहाँ पर 32,800 है, बाद बाकी 29,000 है। आगे बढ़े तो यहाँ पर जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ टीचर्स एजुकेशन जो है, इसके लिए जो फी है वो 1130 रुपए है, सॉरी 11,000 हो गया ना, हाँ 11,300 रुपए है, 1130 पढ़ रहा हूँ मैं, 11,030 रुपए। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ोगे तो इसमें 5500 इधर फी है। आगे बढ़े, बस कोर्स पढ़ो, फी देखो आप। ये डिपार्टमेंट टीचर्स एजुकेशन, ये BSc BEd, अच्छा एक सेकंड, ये BA BEd है, और यहाँ पर BSc BEd। अच्छा मैं बता दूं कि ये जो यहाँ पर BA BEd है ना, वो अब शायद ITP के थ्रू होता है, तो मतलब फी देख लो, अभी के लिए बस फी देख लो। BSc BEd है, इसका फी कितना है, 12,300 रुपए, इधर आपका घट जाएगा फी। फर्स्ट सेमेस्टर में फी ज्यादा रहेगी, बाद में घट जाती है। अब यहाँ पे और क्या है, डिपार्टमेंट साइकोलॉजी, तो ये आपका जो BA MA है 5 ईयर का इंटीग्रेटेड, उसके लिए जो फी है यहाँ पर 9,000, इधर आपका घट जाएगा फी। ओके, आगे बढ़ते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ ये फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए जो फी लगेगा आपका 5 ईयर का ये जो प्रोग्राम है, इसमें 10,550, इधर आपका घट जाएगा फी। तो मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़ा ज्यादा जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर 1 टाइम फी जो एक्स्ट्रा लगता है ये लग जाता है। ये है आपका इंडियन लैंग्वेज एंड फॉरेन लैंग्वेज का, तो इसमें भी 8800 है, बाद बाकी फिर 5,000। ये इसके बाद ये जो आपका हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल, सबके लिए सेम फी है 8800, इधर 5,000, फिर बाद में ये आपका जो लास्ट के 2 ईयर्स है इसमें 6,000। तो फी तो अफोर्डेबल है, बहुत ज्यादा फी नहीं है। लेकिन कुछ कोर्सेज जैसे कि आपका BBA LLB, तो इसके लिए भी आपका फिर 29,300 हो जाता है। ठीक है, इधर 25,500। आगे बढ़े, ये आपका BA LLB, तो BA LLB के कितना है, 12,300 रुपए। तो BA LLB जैसे कोर्स के लिए बहुत कम फी ये माना जाएगा। ठीक है, फिर 8,000। फिर इधर है आपका ये कंप्यूटर साइंस का कोर्स, हालांकि कंप्यूटर साइंस तो शायद CUT के थ्रू होता नहीं है, आप पढ़ लेना आगे। ठीक है, फिर ये है UG PG जूलॉजी बॉटनी, ये तो हमने पढ़ा नहीं था CUT के थ्रू, बट फिर भी आप फी देखना चाहे तो देख लो। ये फी स्ट्रक्चर पर UG PG 5 ईयर इंटीग्रेटेड जियोलॉजी। अच्छा, अभी हमने कोर्स देखा था, इसमें जियोलॉजी तो देखा नहीं था, इसमें CUT के थ्रू कहीं पे जियोलॉजी था क्या, मुझे तो नहीं देखने को मिला था। खैर कोई नहीं, आप देख लो, इसमें शायद और भी कोर्सेस होंगे, उनका यहाँ पर बताया गया है। चलो, फी का आइडिया आपको लग गया होगा, इतना बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। फी वही है आपका 8,000 10,000 रुपए जो भी है। ओके, तो उतना ही आपका फी यहाँ पर लगने वाला है। तो ये सब मास कम्युनिकेशन वाला है, उसका फी देख सकते हो 11,550 रुपए है। और ये आपका क्या है, D फार्मा जो है उसके लिए फी कितना है, वो आपका सेमेस्टर फी जो है टोटल यहाँ पे, ये मतलब इसका फी ज्यादा है भाई, 50,000 पार हो गया इसका फी। और ये D फार्मा के लिए, तो ये प्रोफेशनल कोर्स होता है, आप जानते ही हो, तो इसमें आपका फी थोड़ा ज्यादा है। तो ये हो गया सीट्स। अब सीट्स देख लेते हैं। तो टोटल जो सीट है, जितना CUT के थ्रू मैंने देखा, उसमें जो सीट्स हैं टोटल, उसमें आपको 844 सीट लगभग देखने को मिलेंगे। लेकिन इसके लिए जो आवेदन भरे जाते हैं वो काफी ज्यादा भरे जाते हैं, मतलब लाख प्लस, मतलब 1 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो ये सब मैंने जोड़ा, जितने भी CUT के थ्रू ये देखोगे आप, सबको जोड़ा तो सब यहाँ पर टोटल कितना निकला, टोटल जो निकल कर आया वो 844 निकल कर आया। तो इतने सीट्स हैं, लेकिन जो एप्लीकेंट्स होते हैं जो CUT के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं, वो लगभग 1 लाख से प्लस स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, इसमें देख लो,
ये सब फिर से वही कोर्सेस हैं जो मैंने आपको दिखाया था वहां पे, वही अच्छा ये सब भी कोर्सेस हैं, वहां पे शायद आ नहीं पाया, यहाँ पे कुछ कोर्सेज छूट गए थे, यहाँ पे कुछ कोर्सेज शायद छूट गए थे, ये ना ये वाले, यहाँ पे शायद एक स्लाइड शायद वो छूट गया है। यहाँ पे जो बचे हुए कोर्सेज है जियोलॉजी वाला वो सब कोर्स, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये सभी सीयूटी के थ्रू ही है, शायद वहाँ पे यहाँ पे एक स्लाइड छूट गया था। ये सारे देखो यहाँ पे ये वाला अगला वाला, इसमें देखो ये सब है ना, ये कोर्स ये यहाँ पे ये जो आपका हिंदी है और ये कंप्यूटर साइंस वाला कोर्स पीछे दिखाया था वो भी सीयूटी के थ्रू ही है, वहाँ पे पीछे नहीं आ पाया था, यहाँ पे आ गया। फार्मेसी सब्जेक्ट है और ये जूलॉजी बॉटनी का है। फी स्ट्रक्चर मैंने दिखा दिया पहले, जियोलॉजी है, ये जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है, ये सब भी आपको दिख जाएगा। इसमें भी एडमिशन आपका जीएटी, और यहाँ पर इसमें बीएससी में से जूलॉजी में जो है यहाँ पर आपको बायोलॉजी लेना जरूरी है, और कंप्यूटर साइंस वाला जो है उसमें आपको कंप्यूटर साइंस लेना जरूरी है, और हिंदी के लिए जीटी के साथ हिंदी लेना जरूरी है। ये सब हो गया। अब इस यूनिवर्सिटी में आपको फैसिलिटीज क्या क्या मिल जाती हैं वो भी एक नजर थोड़ा दौड़ा लो इस पे, बात बिग डिटेल में अभी देखेंगे। गेस्ट हाउस है, लाइब्रेरी है, हॉस्टल फैसिलिटी, हेल्थ केयर मिल जाता है, स्पोर्ट्स फैसिलिटी है, बायोडाइवर्सिटी पार्क है, स्मार्ट क्लासरूम है, वाईफाई कैंपस है, ठीक है, यूनिवर्सिटी कंप्यूटर लैब है, मीडिया स्टूडियो है, यूनिवर्सिटी कंप्यूटर सेंटर है, ये सब के सब आपको बैंक, एटीएम ये सब भी मिल जाता है, ऑडिटोरियम, वो सब कुछ जो यूनिवर्सिटी में होती है वो सब कुछ है। अब हॉस्टल पर थोड़ा बात कर लेते हैं। हॉस्टल का देखोगे तो यहाँ पर बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए हॉस्टल अवेलेबल है, और ये जो बॉयज हॉस्टल उसका नाम है विनायक दामोदर सावरकर ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी। तो ये मतलब एक ही हॉस्टल है, उसके 2 ब्लॉक्स हैं। इसमें जो टोटल कैपेसिटी है ये सब भी थोड़ा पढ़ लेना, कैपेसिटी मोर देन 550 है। कह रहा है ना कि द बॉयज हॉस्टल विद इट्स क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिच रिसोर्सेज इज वेल equipped to accommodate more than 550 students with facilities like home away from home। तब ये कह रहे हैं कि भाई ये इसमें क्या क्या मिल जाएगा आपको, ample open space, all the students are provided with a cot, bed, study table, a chair, wardrobe for comfortable stay and studies, ये सब कुछ मिल जाता है, ठीक है। बहुत सारी मतलब जो चाहिए वो सब मिल जाएगा आपको। हॉस्टल फैसिलिटी में आप इधर भी पढ़ सकते हो क्या क्या हॉस्टल फैसिलिटी है, और यहाँ पे मेस भी है, कोई दिक्कत है नहीं आपको, मेस फैसिलिटी है, कॉमन वॉशरूम है, आरओ प्यूरिफाइड ड्रिंकिंग वाटर है, रीडिंग रूम है, विजिटर्स रूम है, मेडिकल रूम है, ठीक है, जिम्नेजियम फिटनेस है, गीजर्स है, मतलब ठंड में नहाने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। आगे बढ़े, और ये सब भी है। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो तो विद इन एंड नियर बाई, हॉस्टल के नियर बाई और क्या क्या आपको मिल जाएगा, लॉन्ड्री मिल जाएगा, आयरनिंग सर्विस मिल जाएगा, 24/7 मेडिकल असिस्टेंस, एम्बुलेंस सर्विस मिल जाएगा, वाईफाई कनेक्टिविटी है, हाई सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स है, सीसीटीवी कवरेज है, ठीक है, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सर्विस है, ये सब कुछ है, सलून फैसिलिटी, मतलब जो जो चाहिए सब है भाई। अब देखो कि स्पोर्ट्स फैसिलिटी विद इन एंड नियर बाई, मतलब आसपास जो ग्राउंड्स होंगे वहां पर आपको इंडोर गेम फैसिलिटी भी मिल जाता है, वहां पे हॉस्टल में भी कुछ फैसिलिटीज होंगे गेम्स के, टेबल टेनिस है, बैडमिंटन कोर्ट है, ठीक है, बास्केटबॉल कोर्ट है, वॉलीबॉल कोर्ट है, हॉकी ग्राउंड है, और फुटबॉल कोर्ट है, हैंडबॉल है, एथलेटिक ट्रैक है, वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है। गर्ल्स हॉस्टल अगर देखोगे तो इसमें मोर देन 300 स्टूडेंट्स का यहाँ पर रहने का व्यवस्था है, मोर देन 300 स्टूडेंट्स, ये ऑफिशियल वेबसाइट से उठाया गया है, और इसमें भी सब वही फैसिलिटीज है जो बॉयज वाले में बताया, ये सब भी वही है, ठीक है। आगे बढ़े, अब देखो कि फी कितना लगेगा। तो फी जो यहाँ पर कई सारे वेबसाइट से मैंने वेरीफाई भी किया है, तो और कई सारे रिव्यूज भी पढ़े हैं, रिव्यूज भी दिखाऊंगा मैं। तो हॉस्टल जो फी है पर सेमेस्टर 9,000 रुपए है, पर सेमेस्टर 9,000, यानी एक साल का 18,000 यहाँ पे लगता है, 18,000 आपका यहाँ पर लगेगा, और इसमें से जो है कुछ सिक्योरिटी मनी भी आपको जमा करवाया जाएगा। टोटल जो है 16,000 आपको जमा करना पड़ेगा जब पहली बार एडमिशन लोगे, तो ये आपका 3,000 रुपये ये रिफंडेबल होता है, 3,000 और हॉस्टल में सिक्योरिटी है, 6,000 रुपये आपको इधर ले लिया जाता है, तो वो सब आपको बाद में वापस भी कर दिया जाएगा सिक्योरिटी मनी। तो मतलब कुल मिला के 18,000 लगभग आपका है, 18 से 20,000 जो भी है हॉस्टल की फी लगने वाली है। और मेस में जब खाना वाना खाओगे तो मेस का भी लगेगा अलग से, ठीक है। तो मेस का यहाँ पर बताया गया नहीं, मेस का यहाँ पे नहीं बताया गया है, शायद मेस का नहीं बताया गया, ठीक है। देखते हैं अगर मेस का मैंने लगाया होगा, नहीं लगाया है, मतलब मेस का वही है कि आप देख लेना, अभी आगे पता चल जाएगा, किसी ने रिव्यू दिया होगा उसमें हम देख लेंगे। तो अब थोड़ा रिव्यू पढ़ लेते हैं। मैंने सारी चीजें आपको बता दी हैं, क्या क्या बता दिया, कोर्स बता दिया, सीट बता दिया, अभी कट ऑफ बचा हुआ है, कट ऑफ पर आते हैं थोड़ा सा, थोड़ी देर में आते हैं कट ऑफ के ऊपर। कट ऑफ मैं पहले बताने वाला था, छूट गया, बट अभी बात कर लेंगे। तो द यूनिवर्सिटी इज वेरी ब्यूटीफुल एंड क्लीन, तो यूनिवर्सिटी बहुत बढ़िया है। द टीचर इज इन माई डिपार्टमेंट आर वेरी नाइस एंड फ्रेंडली, फोकस ऑन एकेडमिक्स एंड डिसिप्लिन इज वेल मेंटेन, ठीक है। ये सब बताया गया है। अब क्या क्या चीजें अच्छी नहीं लगी, प्रैक्टिकल क्लास आर कंपैरेटिवली लेस एंड थियरी क्लास आर मोर, तो थियरी क्लास ज्यादा होता है, प्रैक्टिकल थोड़ा कम करवाया जाता है। 75% अटेंडेंस इज कंपल्सरी, इफ शॉर्ट अटेंडेंस बैक विल बी देयर, मतलब इतना परसेंट आपको अटेंडेंस देना जरूरी है।
इन हॉस्टल देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ हॉस्टल एंड मेस क्लोज लाइक इन टाइम। अब छठ पूजा, मतलब छठ पूजा विंटर वेकेशन में ये सब बंद हो जाता है, तो आप अगर वहां पे रहते हो तो आपको मेस फैसिलिटी नहीं मिल पाएगी। आगे देखें, कैंपस लाइफ देखें, ये सब वहीं के स्टूडेंट्स ने बताया जो वहां से पढ़ के निकले हैं, यहाँ पे पढ़ रहे होंगे, तो उन सब ने बताया द कैंपस लाइफ इज वेरी गुड बट आई लिव इन हॉस्टल, सो देयर इज स्ट्रिक्ट इनकमिंग टाइम फॉर गर्ल्स 7:30 PM इन विंटर एंड 8 PM इन ऑल ओवरऑल सीजन। तो मतलब यह है कि विंटर में 7:30 बजे तक आपको, मतलब रात्रि में 7:30 बजे तक आपको हॉस्टल में उपस्थित हो जाना है, उसके बाद आप बाहर नहीं रह सकते हो, और अदर सीजन से उसमें 8 PM तक आपको आ जाना है। नॉट एवरी स्टूडेंट्स आर प्रोवाइडेड हॉस्टल फैसिलिटी, सम स्टूडेंट आल्सो लिव आउटसाइड। तो सबको हॉस्टल नहीं मिलेगा, कुछ लोग बाहर भी रहेंगे। हॉस्टल फैसिलिटीज, इसमें देखो, आई डोंट लाइक द हॉस्टल वेरी मच बट द फूड इज क्वाइट गुड, दे टेक 95 RS पर डे फॉर मेस। अब ये जो 95 है, ये मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि मेस का चार्ज मैं देख नहीं पाया या फिर मुझे मिला नहीं, ठीक है, हमने सर्च किया मिला नहीं, तो मतलब 95 कहा जा रहा है, तो मुझे लग रहा है 95 तो ये मतलब सुबह शाम दोनों का होगा शायद, एक दिन का, तो एक दिन के 100 के हिसाब से मिला लोगे तो लगभग 3000 रुपये आपका यहाँ पर लग जाएगा। तो ये 3000 पर मंथ आपका पैसा यहाँ पर खर्चा होगा खाने पीने का, मेस का। ओके, देयर इज नो नॉन वेज फूड अवेलेबल इन द मेस, कोई नॉनवेज यहाँ पे नहीं मिलता है। रूम आर बिग एंड यू हैव टू डू द क्लीनिंग, खुद से करना पड़ेगा, तो खुद से ही करना होता है यार, मतलब बाहर से हम लोग भी करते थे BHU में भी। देयर इज कॉमन बाथरूम विद रेगुलर, ये तो अच्छी बात है। और ये बता दिया इन्होंने कि हॉस्टल फीस 16,000 पर ईयर है, वो मैंने बताया 18,000 होगा, बट वही 16,000 के आसपास जो बताया है। देखा, एडमिशन है तो एडमिशन है, द फीस आर कंपेरेटिवली रीजनेबल इन DU, द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज वेरी हाई, एंड मतलब DU से कंपेयर इन्होंने किया है, और कोई बात नहीं। फैकल्टी जो है, द फैकल्टी इज क्वाइट फाइन, सम टीचर्स आर स्ट्रिक्ट एंड सम फॉर सम रीजन आई लाइक स्ट्रिक्टनेस। अच्छा, इनको अच्छा लगता है, ओके, ये सब है, पढ़ लेना। और नाइट लाइफ थोड़ा सा देख लेते हैं। देयर इज नो नाइट लाइफ इन आवर कॉलेज, देयर इज ओपन जिम एंड बास्केटबॉल एरिया एंड ओपन फील्ड टू प्ले क्रिकेट, देयर 3 कैफेटेरियाज भी हैं, 1 लाइब्रेरी इज ऑल्सो देयर विच कंटेन 1000 ऑफ बुक्स, द कैंपस इज वेरी सेफ एरिया। कैंपस सेफ है लेकिन नाइट लाइफ नहीं, क्योंकि नाइट में शायद हो सकता है हॉस्टल में सबको बुला लिया जाता है, नाइट में घूमने नहीं दिया जाता होगा, ठीक है, तो वैसा है। कैंपस लाइफ यहाँ पर है कि भाई यहाँ पर हॉस्टल फेस्ट भी होता है, उत्कल दिवस, ये आरोहण एंड मेनी मोर नेम आर देयर हेल्ड इन नवंबर दिसंबर, तो ये सब है। और भी कई सारे जैसे LLB क्लब है, ये सब क्लब्स भी है। नाइट लाइफ है, ओपन जिम इज देयर इन माई कॉलेज बट कैफेटेरिया एंड लाइब्रेरी थिंग्स आर सेम, मतलब 8 AM से लेकर के 8 PM तक ओपन रहता है। हॉस्टल टाइमिंग है फ्रॉम 6 AM, मतलब 6 बजे सुबह से लेकर के 9 AM, ठीक है। अच्छा, गर्ल्स का तो मैंने बताया शायद 8 बजे बंद हो जाता है, ये शायद बॉयज का होगा, ठीक है। एंट्री इज प्रोहिबिटेड, 9 बजे के बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। कैंपस लाइफ यहाँ भी पढ़ सकते हो, साउथ बिहार इज गुड फ्रेंडली इन्वायरमेंट एंड स्टूडेंट्स सिटीज, ठीक है, बढ़िया बढ़िया। एडमिशन ठीक है CUT के थ्रू होता है। फैकल्टी मैंने बता ही दिया। नाइट लाइफ यहाँ पर है, यूनिवर्सिटी कैंपस नाइट लाइफ सेफ फॉर गर्ल्स एंड बॉयज, एनी प्रॉब्लम, मतलब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब एंड इट्स अराउंड एरिया इज ऑल्सो सेफ, मतलब आसपास का एरिया भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फ्री एंड फाइनेंशियल एड, मतलब फाइनेंशियल एड के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, मतलब कई सारे स्कॉलरशिप मिलते हैं। कैंपस लाइफ आप फिर से पढ़ लेना, ये है, मतलब बता दिया, देखो 18,000 पर ईयर लिखा हुआ है ना, तो वही चीज़ मैंने बता रहा था। अब एक एक करके पढ़ लेना, ठीक है, मैं आप सब पढ़ूंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। देखिए 18,000 यहाँ भी बताया गया है, तो हॉस्टल फी के बारे में लगभग वही है। यहाँ पर इन्होंने कट ऑफ भी बताया है, इन्होंने बताया है कि एडमिशन प्रोसेस फॉर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट एंड कट ऑफ इज वेरी हाई फॉर BLB कोर्सेज लाइक आई हैड स्कोर्ड 530 आउट ऑफ 650। ये 2 ही टेस्ट पेपर देना होता है, तो इतना कैसे चला गया? ये शायद पहले का है, मतलब इन्होंने जब दिया था उस टाइम पे शायद 3 टेस्ट पेपर या जो भी लगते होंगे, ज्यादा टेस्ट पेपर लगते होंगे, उस समय दूसरा था, मतलब 200 नंबर के पेपर होते थे, तो ये पहले का है। अभी क्या है कि 250 नंबर का पेपर हो गया है, और 2 ही पेपर आपको देने होते हैं, GAT और इंग्लिश, 2 ही पेपर, मतलब 500 नंबर पे आपका कट ऑफ यहाँ पे बनता है। अब तो ये मैंने बता दिया। अब थोड़ा सा ना कोर्स का थोड़ा कट ऑफ देख लेते हैं। कट ऑफ मैं पहले बताने वाला था, मैं भूल गया, तो कोई बात नहीं, मैं अभी बता देता हूँ। कट ऑफ जो है, कट ऑफ अगर हम देखें कितना रह सकता है, तो मैंने यहाँ पर देखा है, ये कट ऑफ जो है जो पिछले साल जितना कट ऑफ गया था उसके हिसाब से थोड़ा बहुत मैं आइडिया आपको दे देता हूँ। जो कट ऑफ यहाँ पर देखें तो कट ऑफ जैसे रह सकता है आपका BA LLB के लिए, BLB का जो कट ऑफ जनरल के लिए मैं बस बता रहा हूँ, जनरल के लिए तो 500 में से लगभग आप देखोगे 280-90 भी आ रहा है BLB के लिए। BA LLB के लिए लगभग जो कट ऑफ रह सकता है 290 के आसपास आउट ऑफ 500, ठीक है, आउट ऑफ 500 लगभग 290 के आसपास रह सकता है। और ये जो BBA LLB है आपका, उसका कट ऑफ और भी कम जाता है। जो BBA LLB है, BBA LLB
इसका कट ऑफ और भी कम है, तो लगभग 250 प्लस आपका है, तो लगभग आपका काम यहाँ पे बन जाएगा। BBLLB का भी 500 पे कट ऑफ बनेगा। और अगर हम आगे देखते हैं, जैसे कि 5 ईयर इंटीग्रेटेड यूजी पीजी इन कॉमर्स, तो कॉमर्स का तो और कम जाता है शायद। इसका एडमिशन शायद अकाउंटेंसी सिर्फ एक ही टेस्ट पेपर होता है उसका, तो अच्छा एक ही टेस्ट पेपर होता है शायद, मैंने आपको बताया था अकाउंटेंसी का जो टेस्ट पेपर। अच्छा मैं यहीं से कट ऑफ बताता हूँ ना, ताकि सहूलियत रहे, ठीक है। तो इसमें मैं अगर बताऊं आपको, ये वाला यहाँ पे हमने देखा कॉमर्स वाला कहाँ पे गया, कॉमर्स, हाँ ये वाला। तो इसमें कॉमर्स में क्या है कि कॉमर्स में आपको सिर्फ एक ही टेस्ट पेपर देना है, तो मतलब कि 250 नंबर पे आपका कट ऑफ बनेगा। तो 250 नंबर में लगभग अगर आपका अनरिजर्व कैटेगरी से बता रहा हूं, अनरिजर्व का 180 प्लस अगर आपका नंबर आ रहा है, 180 10 नंबर आगे पीछे इसके आसपास अगर आपका नंबर है, तो आपका एडमिशन यहाँ पर हो जाएगा। और ये जो इंटीग्रेटेड जो मैथमेटिक्स का था, एक ठो मैथमेटिक्स कहाँ पे गया, ये आपका इंग्लिश आ गया। और देखें यहाँ पर इंटीग्रेटेड जो मैथमेटिक्स का कोर्स था ये वाला, इसका जो कट ऑफ रह सकता है, इसमें भी क्या एक ही टेस्ट पेपर, तो मतलब इसमें भी 250 में से अगर आपके 175 के आसपास इतने नंबर आ रहे हैं मैथमेटिक्स में, तो लगभग आप श्योर रहो यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी बता रहा हूँ, बाकी और आपके पास कैटेगरी है तो आपका और कम नंबर पे हो जाएगा। अनरिजर्व कैटेगरी का बता रहा हूँ कि लगभग इतने नंबर रहेंगे तो आपका एडमिशन हो जाएगा। स्टैटिस्टिक्स का कट ऑफ और कम जाता है, अगर ये स्टैटिस्टिक्स है तो इसमें अनरिजर्व का जो कट ऑफ जा सकता है वो लगभग 110 प्लस के आसपास रहने वाला है। अनरिजर्व कैटेगरी का बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें देखो, इसमें इससे भी जा सकते हो, GAT से भी जा सकते हो, इसका कट ऑफ कम जाता है। और केमिस्ट्री का जो कोर्स है यहाँ पे, जो BSc केमिस्ट्री है, तो BSc केमिस्ट्री के लिए जो जा सकता है, कहाँ पे चला गया BSc केमिस्ट्री आपका, जो यहाँ पे था हिस्ट्री, BSc हिंदी आ गया, केमिस्ट्री का जो कोर्स है उसका जो कट ऑफ मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये देखो, ये जो केमिस्ट्री है इसमें क्या है कि आपका जो कट ऑफ बनेगा वो GAT और केमिस्ट्री, यानी कि आपका कट ऑफ यहाँ पे 500 नंबर पे बनने वाला है। तो केमिस्ट्री का जो कट ऑफ जा सकता है BSc, ये जो UG-PG आपका केमिस्ट्री है, इसमें जो कट ऑफ रह सकता है वो लगभग आपका, अगर 250 नंबर भी आ रहे हैं, लगभग 250 के आसपास अनरिजर्व कैटेगरी से, तो आप लगभग सेफ रहोगे। तो देखो मैं सारे कोर्सेज का तो नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मैंने कुछ ही कोर्सेज का एनालाइज किया था, तो कुछ कोर्सेज का मैंने बता दिया है, और कुछ कोर्सेज का अगर आप चाहते हो कि नहीं डिटेल में सिर्फ कट ऑफ के ऊपर चाहिए तो आप बता दीजिएगा। और इसमें जो इंग्लिश का कट ऑफ रहता है वो लगभग 250 के आसपास इंग्लिश का भी रहेगा अनरिजर्व के लिए, और आपका जो जूलॉजी इंटीग्रेटेड था उसका भी लगभग 240 के आसपास यहाँ पर कट ऑफ रह सकता है, 230 240। तो ये कुछ मैंने आइडिया आपको दे दिया। फिजिक्स के लिए जो कट ऑफ रहता है वो भी शायद एक ही टेस्ट पेपर चाहिए हो, तो उसमें तो लगभग उसमें अगर 100 नंबर भी है फिजिक्स वाले में, तो आपका यहाँ पर एडमिशन होने के चांसेस काफ़ी है। फिजिक्स वाला कहाँ गया भाई, फिजिक्स का कोर्स, ये फिजिक्स, तो इसमें सिर्फ फिजिक्स चाहिए, तो इसमें फिजिक्स में अगर आप 100 नंबर भी लेके आते हो तो लगभग आपका अनरिजर्व कैटेगरी से लगभग आप श्योर रहो आपका एडमिशन यहाँ पे हो जाएगा। तो ये मैंने कट ऑफ भी आपको बता दिया है, तो लगभग सारी चीजें इसमें जितनी थी वो मैंने डिस्कस कर लिया है। अगर आपको कुछ और भी जानना है तो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हो, आप हमसे बात कर सकते हो। और आज के लिए इतना ही रखते हैं। और अगर आप 2027 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो या फिर आपका कोई भाई बहन तैयारी करना चाहते हो तो आप उनको बता सकते हो। हमारा कोर्स जो है 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। हमारा जो एप्लीकेशन है CUT कॉन्सेप्ट, वो डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, वहां से आप जो है BA BSc BCom सारे कोर्सेज की तैयारी होती है। 1 जुलाई से क्लासेस स्टार्ट हो रही है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। धन्यवाद सभी को, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए।